गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ेंगे इसमें जैसे पढ़े थे गॉस के प्रमेय में, गॉस थ्योरम ऑफ वैल्यूज फ्लक्स में थे। इसमें कुछ निगमन निकालेंगे जिसका मुख्य बिंदु मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे दिया है किसी आवेशित, ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। किसी आवेशित विलगित ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। किसी आवेशित विलगित ठोस गोला, याद रखिए अगला क्वेश्चन आएगा उसमें आएगा आपको खोखला गोला। ये ठोस गोले की ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 3 कंडीशन होते हैं और वो 3 कंडीशन ये है। पहला, यदि जब बिंदु गोले के बाहर हो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब बिंदु गोले के बाहर हो तो स्मॉल आर बराबर होता है आवेश से पिंड तक की दूरी जहां तीव्रता निकालनी है। तो स्मॉल आर ग्रेटर देन बड़ा होता है कैपिटल आर। कैपिटल आर है बिंदु आवेश से पृष्ठ तक की दूरी बड़ा होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई स्मॉल आर स्क्वायर, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। यदि जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, याद रखो पहला जो कंडीशन था वो गोले के बाहर था तो स्मॉल आर बड़ा हो रहा था, जब पृष्ठ पर हो तो दोनों आर बराबर हो जाएंगे। तो सिर्फ वही कंडीशन E बराबर 1/4 पाई Q बाई बस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, इसलिए यहाँ पर कैपिटल आर का स्क्वायर कर सकते हैं, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। जब बिंदु गोले के अंदर हो, यानी अब गोले के अंदर रहेगा तो स्मॉल आर छोटा हो जाएगा, कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q आर, ये देखिए Q है इनटू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर Q। कुचालक के लिए होता है, सुचालक के लिए जब बिंदु गोले के अंदर हो तो E बराबर 0 होता है, यानी सुचालक के लिए जब बिंदु गोले के अंदर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। अब हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला है आवेशित विलगित ठोस गोले के कारण। अब हम विभव निकालेंगे किसी आवेशित विलगित ठोस गोले के कारण विभव। कुछ नहीं करना है, जब बिंदु गोले के अंदर हो तो जब बिंदु गोले के बाहर हो तो आपको माना है कि जानिए कि स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R। ठीक है, 1 मिनट। जब Q बाई जब बड़ा हो तो Q बाई स्मॉल आर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो होगा आपका Q बाई R। ठीक है, जब बिंदु गोले के बाहर हो तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R। जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R वोल्ट। और जब बिंदु गोले के अंदर हो तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बटा 2rq वोल्ट सबका होता है। फिर से जहां r बिंदु आवेश से पृष्ठ तक की दूरी है और स्मॉल r आवेश से पिंड तक की दूरी है जहां तीव्रता निकालनी है। अरे पढ़ाई बता दो। अब हम पढ़ेंगे किसी आवेशित गोलीय कोष खोखले गोलीय यानी खोखले कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कंडीशन है जब बिंदु क्या होगा, खोखले के बाहर हो, खोखले गोले का बाहर होगा। जब बिंदु खोखले गोले के बाहर होगा, जब बिंदु खोखले कोष के बाहर हो, खोखले कोष के बाहर हो, यानी आपको मालूम है स्मॉल आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा E बराबर एकदम वो ऐसा ही होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R, मात्रक वही होगा न्यूटन प्रति कूलम। B, जब बिंदु खोखले कोष के पृष्ठ पर, जब बिंदु खोखले कोष के पृष्ठ पर, पृष्ठ मतलब सतह पर, पृष्ठ पर, तो इस R इक्वल टू कैपिटल R, तो ये E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई बस कैपिटल R कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल r, यहाँ पर कैपिटल R, न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन सॉरी यहाँ पर ये R स्क्वायर होगा और ये R स्क्वायर छूट गया था। देखो जब बिंदु खोखले कोष के बाहर हो तो R इक्वल टू E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर, और जब बिंदु खोखले कोष के पृष्ठ पर हो, सतह पर हो, तो Q बराबर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर।
लेकिन तीसरा, जब बिंदु खोखले कोश के बाहर हो, ठीक है। तो याद रखिए, जब बिंदु खोखले कोश के बाहर हो तो आर लेस देन कैपिटल आर। तो यहां पर आपको याद रखना होता है वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E बराबर 0 होती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी खोखले कोश के भीतर, खोखले गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, भीतर जब बिंदु खोखले गोले के भीतर हो, बाहर इतना इक्वल टू 1/4π/Q/r², पृष्ठ पर होती इतना, लेकिन भीतर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, 0 होती है। बाहर भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। अब हम पढ़ेंगे किसी गोलीय कोश के कारण वैद्युत विभव, ये पहला था। दूसरा, किसी गोलीय कोश के कारण क्या पढ़ेंगे हम, वैद्युत विभव। किसी, याद रखिए खोखले गोले के थे, किसी गोलीय कोश के कारण वैद्युत विभव। विभव की परिभाषा आपको पढ़े ही होंगे। अच्छा, अगला टॉपिक में पढ़ाया जाएगा विभव क्या कहलाता है। आपको बता भी दे रहा हूं, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। तो अभी वो अगले टॉपिक में आएगा, तो हम पहले ये देखो वैद्युत विभव। ये फिर वही कंडीशन, जब बिंदु खोखले कोश के बाहर हो, जब बिंदु क्या हो, जब बिंदु कोश के बाहर हो, कोश के बाहर हो, बाहर होगा तो आर इक्वल टू कैपिटल आर लेस देन आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, स्मॉल आर मात्रा B क्या होगा, जब बिंदु क्या हो, कोश के, याद है क्या, कोश के खोखले के लिए हो रहा है, जब बिंदु कोश के पृष्ठ पर हो, ये बराबर हो जाएगा। तो और कुछ नहीं, बस हम क्या करेंगे, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, मात्रा किसका भी, वोल्ट। लेकिन जब C, जब बिंदु कोश के बाहर स्थित हो, सॉरी, जब बिंदु कोश के भीतर, पहले बाहर फिर पृष्ठ पर फिर भीतर, भीतर स्थित हो, तो अब इसमें स्मॉल आर जो हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा इसका, याद रखिएगा जब ये भी बराबर ही होता है, तो V बराबर 1/4πε0 Q/R वोल्ट, इसका भी वही होता है। विशेष नोट, इसमें हम पढ़ेंगे विशेष नोट में, किसी खोखले गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, किसी खोखले गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, पर किसी खोखले गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र का विभव 0 नहीं होता। किसी खोखले गोले के भीतर, याद रखिएगा दोनों में क्या अंतर है, तो किसी खोखले गोले के भीतर, खोखला गोला है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, लेकिन किसी खोखले गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र का विभव 0 नहीं होता। कल हम गॉस के प्रमेय का निगमन पढ़ेंगे। थैंक यू।